अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैर से होंगे। जी तो ट्रेडर, जैसा कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि गुड़ को हम बाय देखेंगे और लेवल भी मैंने बताए थे। खैर फिर से मैं आपको बताता चलूँ कि वो लेवल मैंने किस तरह मार्क कर दिए थे। सबसे पहले अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो डेली डेली टाइम फ्रेम पर मैंने बताया था कि जब तक प्राइस अपने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगी तो हम इसको बाय नहीं देखेंगे। प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग की जो 47 बनता है। यहाँ पर अगर आपने एंट्री ली हो तो ये 56 तक $56 बनते हैं कि जो ट्रेड आपने ली हो ये प्रॉफिट आप कमा सकते थे। उसके बाद अगर हम इसको H4 पर देखें तो H4 पर अगर आप ड्रिल डाउन करते हैं तो H4 पर यहाँ पर ये एंट्री बनी थी। आप इसको देख सकते हैं। इस कैंडल के क्लोज पे ये एंट्री बनी थी जो 4709 यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी $136, $136। ये गोल्ड की मूवमेंट एक्सपेक्टेड थी कि यहाँ तक प्राइस आ सकती है, जैसा कि एक वीडियो में मैंने बताया था। इसी तरह ये जो एंट्री मैंने ली है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये एंट्री मैंने किस बेस पे ली है। और अगर आपको याद हो तो ये भी मैंने बताया था कि प्राइस यहाँ पर आकर यहाँ पर रिट्रेसमेंट या रेंज करके प्राइस दोबारा से ऊपर जा सकती है। अगर आप देखिए यहाँ पर तो प्राइस ने वैसा ही किया है। यहाँ पर लिटिल बिट रेंज और उसके बाद प्राइस ऊपर जा रही है। इसी तरह मैंने वीडियो में ये भी बताया था कि ये जो लेवल है ये डेली का एफईजी है जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, और वीकली का भी है, और वीकली का भी है, यानी ये आपको नजर आ रहा है। मैं इसको फिर से मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। मैं इस टीपी को आगे तक ड्रैग करूंगा ताकि ये ड्रा हो जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेवल। ठीक है, मैं लाइन भी लगा देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ये वीकली का एफईजी है। इस तरह अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम पर तो डेली पर मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर से ड्रा कर दूंगा। ये आप देख लें यहाँ पे एफईजी को हम सिर्फ 50% तक लेके 25% तक भी ले सकते हैं, 50% तक भी ले सकते हैं, 75% तक भी ले सकते हैं। लेकिन जो 50% है वो ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। इसी तरह प्राइस यहाँ तक आ सकती है। मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। अच्छा, अब एंट्री के रीज़न के बाद की तरफ आते हैं। यहाँ पर H1 पर मैं इसको ड्रिल डाउन करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइस ने अपने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग की है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये वाला। ठीक है, एक रीज़न ये थी कि प्राइस अपने इस जोन का ब्रेकआउट कर दे तो फिर मैं एंट्री लूँगा। दूसरी रीज़न ये थी कि यहाँ पर अगर आप देखें 1 2 3 4 एंड 5, अब प्राइस को यहाँ पर आना चाहिए। ये भी याद रखें कि प्राइस जब 1 2 3 4 5 कर दे तो ट्रेंड चेंज होता है, चाहे वो अपने रेजिस्टेंस के अंदर ही हो। लेकिन कंफर्मेशन तब बनेगी जब वो अपने रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग करें, तो फिर हम उसको बाय या सेल देख सकते हैं। ये आपने याद रखना है। यहाँ पर एंट्री की वजह ये थी कि यहाँ पर इसने अपने इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर, फिर ब्रेकआउट, फिर से ब्रेकआउट। तो यहाँ पर प्राइस आप याद रखिएगा कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी से प्राइस इंटरनल लिक्विडिटी में आएगी और इंटरनल लिक्विडिटी से प्राइस एक्सटर्नल लिक्विडिटी में जाएगी। अब इंटरनल लिक्विडिटी क्या है? इंटरनल लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक के ऑल टाइप्स हैं, एफईजी के ऑल टाइप्स हैं, और सप्लाई और डिमांड के ऑल टाइप्स हैं। प्राइस एक्सटर्नल लिक्विडिटी से इंटरनल लिक्विडिटी में आएगी, यानी ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस। और इंटरनल लिक्विडिटी जो है वो प्राइस के अंदर के होते हैं,
फॉर एग्जांपल इस वेव में हमारे पास बाय जोन कौन सा है, ये आपके पास इंटरनल लिक्विडिटी है। जैसा कि ये एफईजी जो है ये हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी है, ये आपने याद रखना है। प्राइस यहाँ पर आई आपने इस एफईजी में, और यहाँ से होते हुए प्राइस ने इस कैंडल को बनाते हुए ये कंफर्म कर दिया कि प्राइस अब ऊपर जाएगी। मजीद कंफर्मेशन क्या बनी इस एंट्री की, वो ये थी कि प्राइस ने अपने इस 2 कैंडल के बाद क्लोजिंग ऊपर की यहाँ पर। इसके बाद प्राइस दोबारा आई और यहाँ पर प्राइस ने अपने इस जोन का रीटेस्ट कर दिया। रीटेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर एंट्री ली और टीपी आपके सामने है, टीपी ये रही। तो बेसिक रीजन जो थी वो यहाँ पर एंट्री की यही थी। अच्छा फ्रेंड्स, ये थे गोल्ड के एनालिसिस। इंशाल्लाह अज़ीज कल के लिए जो लेवल होंगे वो इंशाल्लाह उसके पर भी वीडियो बना दूंगा और पोस्ट कर दूंगा। सो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।